हेलो एवरीवन, डे 35 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 35वां दिन और गाइस आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी गाइस खुद के बारे में इंग्लिश में कैसे बोलें। गाइस जब आप कहीं पे जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में या फिर इंटरव्यू देने, तो वहां पे आपसे जब इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आप वहां पे नहीं बताते हैं और थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। ओके, क्योंकि गाइस क्या होता है, हिंदी में तो आप बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हो जाती है। ओके, तो गाइस टेंशन मत लेना, डोंट वरी, आज के बाद से आपको कहीं पे शर्म होने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। यानी आज से आप बेधड़क किसी के सामने इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इन इंग्लिश। ओके, सो गाइस पूरे इंट्रोडक्शन को देखने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। ओके गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना बताऊंगा। ओके, यानी आप कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में या फिर इंटरव्यू में या फिर कोई रिलेटिव्स जब आपसे कोई इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है तो आप वहां पे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उसकी कमजोरी को मैं आज दूर करने वाला हूं। ओके, सो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहें। ओके, तो चलिए गाइस मैं आपको शुरुआत करता हूं इस वीडियो की। तो सबसे पहले गाइस आपको कैसे देना है इंट्रोडक्शन उसको मैं बता देता हूं। ओके, और मैं आपको एकदम बिल्कुल बारी बारी से एकदम आराम से बताऊंगा जिससे कि आपके माइंड में आराम से इंट्रोडक्शन देना सेट हो जाए। ओके, और गाइस इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए, इसको नोट कर लें। ओके, और इसको आराम से इस्तेमाल करें, इसको अच्छे से रिमेंबर कर लें और इसी को क्या करें, इंट्रोडक्शन के रूप में यूज करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि लिख देना कि बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, क्या रखना है कि बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो देखिए गाइस, बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर आप कहीं पे स्कूल कॉलेज में है और आप स्टेज शेयर करें, क्या स्टेज पे जाके आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो किस तरह से बोलना है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस तरह से बोलना है, या आपसे कोई रिलेटिव्स पूछ रहे हैं तब आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इन सारी चीज के बारे में गाइस मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आप स्टेज पे हैं और स्टेज पे से आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ लाइन बोलना होता है। ओके, उस लाइन को बोलते हैं ओपनिंग लाइन। क्लियर है, यानी ओपनिंग लाइन में क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, और मैं आपको यहाँ पे लिखते भी जाऊंगा जिससे कि आप आराम से नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, इस तरह से आपको बोलना है। ओके, यानी गाइस इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको इसका मतलब ही बता देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि हेलो दोस्तों या आप सभी को नमस्ते। इसका मतलब हेलो एवरीवन का मतलब आप सभी को नमस्ते। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या, मुझे यह शानदार मौका देने के लिए आप सभी को, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ओके, उसके बाद क्या, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इसका मतलब हुआ कि चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। ओके, ये इसका मीनिंग होता है। क्लियर है, अब देखिए गाइस इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस फर्स्ट ये जो लाइन बोलेंगे यानी ओपनिंग लाइन के बाद आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स बोलना। ओके, क्या करना है, 4 पॉइंट्स आपको बोलना। वो 4 पॉइंट्स में क्या क्या आएगा, तो पहला पॉइंट है कि आपको अपना नाम बताना है। ठीक है, आप कितने साल के ये बताना है, फिर आप कहाँ पे रहते हैं और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ओके, ये चीज बताना है पहले के स्टेप में। तो गाइस सबसे पहले आपको लिखना है कि माय नेम इज, उसके बाद आपका नाम जो है वो लिख देंगे। जैसे मेरा नाम रवि है तो मैं लिख देता हूँ माय नेम इज रवि। और दूसरा क्या है कि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। क्या है, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए गाइस आप जितने साल के वहां पे लिख सकते हैं। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि आई लिव इन ब्रोनी, आई लिव इन ब्रोनी। अब गाइस देखिए आप अपने गांव का थोड़ा सा बड़ाई करना चाहते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लाइक मिनी मुंबई, यानी क्या मेरा जो गांव है ब्रोनी है वो क्या है, मिनी मुंबई की तरह, यानी कि छोटा सा मुंबई की तरह है ना। यहाँ पे क्या मुंबई की तरह जितने भी फैसिलिटीज वो सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ क्या अवेलेबल है। इस तरह से आप अपने गाँव को बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं लाइक मिनी मुंबई। क्लियर है, उसके बाद क्या आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपने फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड बताना है। तो
कैसे बोलना है, तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास फैमिली। ओके, क्या लिखना है, आई बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास फैमिली। क्लियर है। इन्हीं ओपनिंग लाइन के बाद आपको ये 4 पॉइंट्स बोलना है एज ए इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, अपना क्वालिफिकेशंस बतानी होती है। ओके, तो क्वालिफिकेशंस में क्या क्या बतानी होती है, कैसे बताना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्वालिफिकेशन के अंदर गाइस आपको 4 पॉइंट्स बताने होते होते। ओके, और 4 पॉइंट्स में क्या क्या बताना है, तो आपने क्या कर लिया है, आप क्या कर रहे हैं। ओके, और आपने एडवांस में कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं, और आगे आप क्या बनना चाहते हैं, ये चीज आपको क्वालिफिकेशंस के अंदर बतानी होती है। ओके, तो क्वालिफिकेशन को बताने से पहले आपको क्या करना है, वन लाइन बोलना है। वो लाइन क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। क्या बोलना है, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। इसका मतलब हुआ कि जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है। ओके, उसके बाद आपको ये 4 पॉइंट्स बताना है। वो 4 पॉइंट्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने क्या कर लिया वो लिखना है। तो जैसे कि मैं अपने बारे में लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन फ्रॉम LNMU। क्लियर है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि आई एम डूइंग BEd फ्रॉम मदरहुड यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड। ओके, उसके बाद क्या करना है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है क्या, आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ओके, क्या बोल रहा है, आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। आप जो एडवांस कोर्स किए हैं वो आप बोल सकते हैं। ओके, डिप्लोमा भी लिख सकते हैं। आप IIT किए हैं तो IIT लिख सकते हैं, आप ITI किए हैं तो ITI लिख सकते हैं। यानी जो कोर्स आप एडवांस में किए, या फिर BCA किए हैं तो BCA, जो आप कोर्स किए वो आप लिख सकते हैं एडवांस में। ओके, या बता सकते हैं। उसका लास्ट पॉइंट क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ओके, तो देखिएगा जैसा कि मेरा एक पैशन कह सकते हैं क्या, टीचर बनने का, तो मैं कैसे बोलूंगा कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज इट इज अ रिस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी। ओके, ऐसे बोलना। आप अगर पायलट बनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ओके, या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं अपना प्रश्न बता रहा हूँ कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ या बोल सकता हूँ आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज इट इज अ रिस्पेक्टेड जॉब इन आवर सोसाइटी। क्लियर है। अब देखिए गाइस, ये तो हो गया। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में क्या बताना है, तो थर्ड पॉइंट में बताना है कि आप किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है। ओके, तो देखिए इसको बोलने से पहले आप बोल सकते हैं क्या कि एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। क्या बोलना है, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। चलिए उसमें क्या क्या है, उसके अंदर भी आपको क्या करना, 4 पॉइंट्स बतानी है। ओके, तो देखिए गाइस 4 पॉइंट्स में क्या बताना है, तो देखिए सबसे पहले आपको बताना है क्या कि आप अपने फैमिली में कितने मेंबर हैं। ओके, और आप कितने नंबर पे उस फैमिली में, छोटे हैं या बड़े हैं या मिडिल का है। उसके बाद क्या आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं। ओके, और आपकी हॉबीज क्या है वो भी आपको इसी फैमिली बैकग्राउंड में ही बता देना है। क्लियर। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि आप जितने मेंबर है वो उतना लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ क्या, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। क्या लिखना है कि आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, सेकंड पॉइंट बताना है कि आई एम द यंगेस्ट वन, आई एम द यंगेस्ट वन। अगर आप इल्डर है तो इल्डेस्ट वन लिख सकते हैं। ओके, जो आप जितने नंबर पे हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ होम मेकर। ओके, अब देखिएगा हाउस वाइफ, ये बहुत सा पुराना वर्ड हो गया। ओके, यानी हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है, गृहिणी, और होम मेकर का मतलब ये होता है गृहिणी, घर संभालने वाली। तो आप हाउस वाइफ के जगह पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, होम मेकर। ओके, तो क्या लिख देना, माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ होम मेकर। आपके पापा अगर जो भी चीज डॉक्टर है तो लिख सकते हैं माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ इंजीनियर, जो है वो लिख देना है। क्लियर है। चलिए उसका लास्ट पॉइंट आपको बताना है कि जैसे आपका हॉबीज क्या है, तो लिख सकते हैं कि आई लाइक टू राइड बाइक्स एंड रीड द बुक्स। ओके, क्या रखना है, आई लाइक टू राइड द बाइक एंड रीड बुक्स। क्लियर है, ये आपको बता देना हॉबीज क्या है। यहां तक हो गया। यहाँ होने के बाद गाइस क्या होगा, आपको सबसे लास्ट में 2 पॉइंट्स बतानी होती है। ओके, यानी कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है और आपका वीकेस्ट पॉइंट क्या है, यानी आपकी कमजोरी क्या है और आपकी मजबूती पक्ष क्या है, ये भी आपको इस मतलब इंट्रोडक्शन के लास्ट में बतानी होती है। ओके, तो गाइस जैसे कि मैं बताऊंगा या आप भी बता सकते हैं इस तरह से क्या कि माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट।
माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फेयर। ओके, क्या रखना है कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फेयर। ओके, ये क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये मजबूती पक्ष यह है कि मैं अपने आसपास से, अपने वातावरण से भी क्या कुछ सीख लेता हूँ। ओके, ये मेरा क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, किसी चीज को देखा उससे कुछ सीख ली, ये क्या है एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हुआ। और कमजोरी क्या है, वीकेस्ट पॉइंट क्या है, तो उसी में आपको लिख देना है कोमा, देखिए, एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज दैट आई बिलीव इन पीपल सो इजली। और मेरा कमजोरी यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति पे आराम से भरोसा कर लेता हूँ, ये क्या कमजोरी है, किसी पे आपको आराम से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। ओके, ये क्या ये कमजोरी है, ये आपकी क्या वीकनेस है। ओके, तो इस तरह से गाइस आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन बोलना। देखिए इस इंट्रोडक्शन क्या है, A to Z जो भी चीज आपको बताना है सारा चीज इसमें आ गया। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके हॉबीज क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके वीकेस्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में गाइस आज इस इंट्रोडक्शन में कवर कर लिए हैं। आप कहीं अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, एक अच्छा सा इंप्रेस जमेगा सामने वाले इंटरव्यूअर पे। ओके, सो गाइज आप कहीं भी जाएं तो इस इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल जरूर करें। ओके, आई होप कि गाइज आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, यह इंट्रोडक्शन आपके लिए कितना बेनिफिट है। ओके, सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।